नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे पीजीटी जो 17 फरवरी को आपका हिंदी का जो पेपर हुआ है केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत, उस पेपर का सटीक विश्लेषण करेंगे और संभावित जो कट ऑफ यानी मेरिट है वो कहाँ तक रह सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछने की कोशिश करना। आपके प्रत्येक सवाल का जवाब वो दिया जाएगा। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। जैसे कि आपको पता है 17 तारीख को पीजीटी हिंदी का जो पेपर हुआ साथियों, उसमें टोटल यानी कुल 180 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, जिसमें 100 जो क्वेश्चन आपके हैं वो सब्जेक्ट से संबंधित हैं और 80 क्वेश्चन हैं वो आपके फर्स्ट पार्ट में, जिसमें जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, कंप्यूटर, रीजनिंग, पेडागोजी, इस प्रकार से मिलाकर कुल 80 क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में 100 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। जहां तक मेरा मानना है जो 100 प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से लगभग 70 से 80 जो क्वेश्चन थे वो आपके इजी ही कहूँगा मैं इनको, क्योंकि वो सीधे सीधे पूछे गए थे। कोई ज़्यादा उसमें डिटेल से पूछने की कोशिश नहीं की गई थी, लेकिन उन प्रश्नों का जो लेवल है, स्तर है, वो भी अपन ठीक ठाक मान सकते हैं। तो उन क्वेश्चन को किस प्रकार के अभ्यर्थी हैं वो सही कर सकते थे, जिन्होंने जो सिलेबस में शामिल आरोह भाग 1, आरोह भाग 2, वितान भाग 1 और वितान भाग 2, ये 4 जो पाठ्य पुस्तकें कक्षा 11 और 12 में चलती हैं, उनको ढंग से यदि रीडिंग किया है, चैप्टर्स की रीडिंग की है, चैप्टर को समझा है, चैप्टर का कला पक्ष क्या है, उसका शिल्प सौंदर्य क्या है, चैप्टर के माध्यम से कवि ने किस विषय वस्तु का वर्णन किया है, इस प्रकार की समझ के आधार पर यदि समझने की कोशिश की तो आसानी से मेरे हिसाब से उन क्वेश्चन को वो तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो आसानी से सही कर सकते थे। प्रश्न अच्छे थे, ऐसे नहीं कह सकते कि वो ज़्यादा इजी भी थे, लेकिन थोड़े समझ पे आधारित थे। जिसने सीरियस गंभीर होकर यदि अपने सब्जेक्ट की तैयारी की है तो आसानी से 70 से 80 क्वेश्चन हैं मेरे अनुभव के आधार पर सही किए जा सकते हैं। उनमें किन लोगों को ज़्यादा फायदा हो सकता है? जो फिलहाल निजी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के विद्यालयों में अध्यापन का कार्य करवा रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को थोड़ा फायदा होने की गुंजाइश वो बनी रहेगी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक थोड़ा सा अलग प्रकार का लेवल है वो अभ्यर्थी का बच जाता है। बाकी अपन बचे हुए लगभग 20 या 30 जो क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ वो थोड़े स्तरीय क्वेश्चन माने जा सकते हैं। वो भी समझ पे ही आधारित थे, यानी बहुत सी जो लेखक या कवि हैं उनकी रचनाओं के क्वेश्चन पूछे गए थे। नहीं वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपके काफ़ी थे। यदि जिस अभ्यर्थी ने उस नहीं को नहीं पढ़ा, प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ा, तो आंसर गलत भी जा सकता है। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न वो माने जा सकते हैं। अब सब्जेक्ट में जो अभ्यर्थी 70 से 80 क्वेश्चन यदि सही करवा रहा है तो मेरे हिसाब से वो सब्जेक्ट के आधार पर दौड़ में शामिल है, तो आसानी से वो आगे की तैयारी है वो अपनी स्टार्ट कर सकता है। बाकी बात कर लेते हैं अपन जो 80 जो क्वेश्चन आपके हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट एक तरह से शामिल थे। करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये सारी चीज़ें हैं साथ ही उसमें शामिल थी। तो एक एक पार्ट पर अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन जनरल इंग्लिश की। जनरल इंग्लिश में जो हिंदी के विद्यार्थी होते हैं, विशेष रूप से जो कला वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, उनके सामने मेरे अनुभव के आधार पर थोड़ी सी समस्या बनी रहती है। लेकिन नौकरी प्राप्त करनी है
तो उसके लिए अभ्यर्थियों ने इंग्लिश को भी पढ़ा होगा, सिलेबस में जो पॉइंट्स यानी जो बिंदु दिए गए हैं उनको भी उन्होंने तैयार किया होगा। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन आए थे वो एकदम मॉडरेट थे, यानी मध्यम पीच के वो क्वेश्चन माने जा सकते हैं, न ज़्यादा हार्ड कठिन थे न ज़्यादा वो इजी यानी सरल थे, बीच के से क्वेश्चन हैं वो पूछे गए थे। तो 10 में से यदि बात करें तो जो अभ्यर्थी 5-6 क्वेश्चन कर रहा है वो अच्छे कर रहा है एक तरह से, और कुछ अभ्यर्थी हैं वो 8-9 तक भी जा सकते हैं, वो एक अलग बात है। दूसरे पार्ट की मैं बात करूँ इसमें तो जनरल हिंदी के क्वेश्चन हैं वो भी आपसे पूछे गए। जनरल हिंदी के क्वेश्चनों का लेवल है वो काफ़ी इजी था, जहाँ तक मैंने कई प्रकार के अभ्यर्थियों से बातचीत की है और अलग अलग जो व्यूज हैं वो प्राप्त किए हैं, रिव्यू है वो लिए हैं, उनसे यही लग रहा है वो क्वेश्चन है वो सामान्य क्वेश्चन थे। तो जनरल हिंदी के क्वेश्चन है मेरे हिसाब से 9-10 है, क्योंकि हिंदी से तैयारी जो कर रहा है तो आसानी से वो 9 या 10 में से 10 भी कर सकता है। 1-2 गलत हो सकता है, यदि वो भी समझ के नहीं किया, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा तो एक आधा क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन 8-9 या 9-10 तो आप मान के ही चल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन जीके और जो करंट अफेयर्स सामान्य ज्ञान, और जो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ही करंट जीके जो पूछा गया था, समसामयिक जीके जो पूछा गया था उसकी बात करते हैं। तो उसमें भी काफ़ी स्तरीय जो प्रश्न पूछे गए थे, तो उनमें से यदि 10 क्वेश्चन में से देखा जाए तो जिस अभ्यर्थी ने यदि अच्छी तैयारी की है तो 5-6 क्वेश्चन तो आराम से उसमें से कर सकता है, और जिसकी तैयारी ज़्यादा अच्छी है, करंट को ज़्यादा टाइम दिया है, समय दिया है, तो वो 1-2 क्वेश्चन वो ज़्यादा भी कर सकता है। तो इसमें मीडियम अपन माने तो 5-6 क्वेश्चन, जिसकी तैयारी अच्छी है तो 7-8 तक भी पहुंच सकता है आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद बात करते हैं अपन कंप्यूटर की। कंप्यूटर के जैसे कि आपको पता है 5 प्रश्न हैं वो पूछे गए थे, और 5 में से 3-4 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन सरल ही थे, ज़्यादा नहीं थे कठिन। एक तरह से वो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज जो अभ्यर्थी रखता है और जिसने थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान लिया है, पढ़ा है, तो वो भी आसानी से कर सकता था। इसके बाद कंप्यूटर के बाद में बात करें अपन रीजनिंग की, मेंटल एबिलिटी की, उसकी क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन आए थे, और 5 में से उसमें भी 3 या 4 क्वेश्चन हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं, और जिसने तैयारी की है तो वो तो 5 भी कर सकता है। एक क्वेश्चन मुझे उसमें थोड़ा सा लगा जो थोड़ा सा घुमाया हुआ था, लेकिन 3 या 4 तो आसानी से हो सकते हैं उसमें भी। उसके बाद सबसे बड़ा जो पार्ट यानी मेजर पार्ट जिसको कहा जा सकता है वो आपका है पेडागोजी का, जिसके 40 क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे गए थे। वो 40 क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी अच्छा था, स्तरीय क्वेश्चन थे, वो अंडरस्टैंडिंग पर आधारित थे, अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करने वाले क्वेश्चन थे, यानी समझ पे आधारित थे, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही थे। अब उसमें यदि क्वेश्चनों के स्तर के आधार पर यदि बात की जाए तो मेरे हिसाब से 25 के 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे जो अभ्यर्थी सही कर रहा है तो वो अच्छी स्थिति में है, ये मानकर अपन चल सकते हैं। और जो 30 के आसपास या 30 से ऊपर जा रहा है वो तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस पेपर के अंतर्गत, या जो क्वेश्चन का स्तर था उसके आधार पर। तो पेडागोजी का रोल है वो इंटरव्यू कॉल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है या महत्वपूर्ण बात इस पेपर में आपको देखने को मिली कि नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं थी। तो 180 जो प्रश्न पूछे गए सभी अभ्यर्थियों ने 180 अटेम्प्ट करने थे, क्योंकि उसमें नुकसान तो होने वाली कोई चीज़ थी ही नहीं। अब 180 क्वेश्चन में से जिन्होंने अपन माने 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट में मान सकते हैं और लगभग 40 के आसपास या 50 माने तो वो आपके इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें मान सकते हैं। तो लो ये संख्या लगभग 130 से 140 है वो मानी जा सकती है। मतलब 130 से 140 का जो एक एवरेज है वो अभ्यर्थी का यहाँ पर आ रहा है। तो अपन मेरिट की संभावना यदि यहाँ जताई जाए तो मैं मेरे आधार पर एक संभावना है
वो तो आगे क्या होगा, वो तो आगे की बात है। यहाँ पर वो तो आंसर की जारी होगी, फिर रिजल्ट आएगा उसके आधार पर। लेकिन संभावित मेरिट अपन 125 से लेकर 135 यानी 125 से 135 के मध्य बीच में जो अभ्यर्थी पीजीटी हिंदी के अंतर्गत स्कोर कर रहा है वो मेरे अनुसार एक अच्छी स्थिति में है, वो माना जा सकता है। कई अभ्यर्थी हैं वो तो हवाई फायर भी करने में लगे हुए हैं, 150 प्लस 150 प्लस का स्कोर भी अपना बता रहे हैं। हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी अच्छी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, काफ़ी अनुभव उनको होगा तो वो जा सकते हैं। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी वो ज़्यादा नहीं हो सकते। मेरिट है वो जो अभ्यर्थी एकदम टॉप जा रहे हैं उनके आधार पर नहीं रखी जाती है, वो एकदम मीडियम है, वहाँ से उस मेरिट का आंकलन है एक तरह से वो किया जाता है। तो 125 से लेकर 135 तक जो अभ्यर्थी स्कोर कर रहा है वो मेरे हिसाब से इस एग्जाम में अच्छी स्थिति में माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपन आंसर की। आंसर की कब तक आ सकती है, तो लगभग 10 या 11 जो मातृत्व केवीएस के एग्जाम चल रहे हैं उसके बाद ही आने की संभावना है। जैसे केवीएस का जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट चलता है और जल्दी ही आंसर की आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरे अनुसार जो स्कोर आपको बताया दोस्तों, ये मेरा अनुमान है। कई प्रकार के अभ्यर्थियों से मैंने बातचीत की है, उसके आधार पर ही मैंने ये अपनी राय रखने की कोशिश की है। और भी आपका कोई सवाल यदि हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथियों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। साथियों, धन्यवाद।